नमस्कार, मैं हूं अनुष्का तिवारी और आप देख रहे हैं मथुरा खबरिया। चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। गोवर्धन का मुड़िया पूर्णिमा पर्व अपने आप में अनोखा पर्व है, लेकिन यह पर्व क्यों मनाया जाता है और क्या इसका कारण है, इसको अधिक जानने के लिए आज आपको लिए चलते हैं गोवर्धन के सनातन गोस्वामी मंदिर में, जहां से इस मंदिर के प्रबंधन के साथ-साथ इस मेले की शुरुआत हुई। जानते हैं क्यों मनाया जाता है मुड़िया पूर्णिमा मेला और संत क्यों मुड़ाते हैं अपना सर। आइए सुनते हैं इस विशेष पेशकश में। मुड़िया पूर्णिमा का पर्व आने वाला है, उससे पूर्व आपको बताते चले कि जिस तरह से हम लगातार ये दिखा रहे हैं कि कैसो हतो हमारो पुरानो मथुरा वृंदावन यानी कि चित्र, उसी के श्रृंखला में आज हम आए हुए हैं गोवर्धन। और गोवर्धन में जहाँ से मुड़िया पूर्णिमा मेले की शुरुआत हुई, उस स्थान पर खड़े हुए हैं। ये वो पवित्र स्थान है जहाँ पर सनातन गोस्वामी जी का शरीर पूरा हुआ था, और उन्हीं के शिष्य उन्हीं के नाम पर मुड़िया पूर्णिमा पर्व मनाते हैं। हमारे साथ जी महाराज जी मौजूद हैं, जो कि इस आश्रम में वर्तमान में सेवाएं थे, देख रेख करते हैं। और आप देख सकते हैं कि पीछे जो है सनातन गोस्वामी जी की तस्वीर रखी हुई है। यहीं पर उनका जो स्थान है, यहीं पर शरीर पूरा हुआ था। बहुत बहुत स्वागत है, राधे राधे आप। महाराज जी, क्या पूरा इतिहास है मुड़िया पूर्णिमा मेले को लेकर? जिस पवित्र स्थान पर खड़े हुए हैं, यहीं से मुड़िया पूर्णिमा मेले की शुरुआत होती है, क्या पूरी कहानी है इसको लेकर के? जय जय श्री राधे श्याम गिरिराज महाराज की जय, राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। शिला सनातन गोस्वामी पाद है, चैतन्य महाप्रभु का प्रिय शिष्य, जो वृंदावन धाम लुप्त तीर्थ है, उसका उद्धार करने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने पहले ही सनातन गोस्वामी एवं रूप गोस्वामी दोनों भाई को वृंदावन में भेजा था। जबकि यहाँ जंगल थे, घनघोर जंगल, तो उस टाइम यहाँ पर शेर भालू इत्यादि जंतु जानवर निवास करते, तो वैसे लोग बहुत कम आते थे। और इस वृंदावन धाम को कोई जानते भी नहीं थे। यहाँ पर कुछ साधु संत लोग निवास करते थे, जिसलिए सम्राट अकबर ने इसको फकीराबाद नाम दिया था। फकीराबाद जी, राधा कुंड का नाम भी फकीराबाद था? नहीं, पूरा ब्रजमंडल का नाम फकीराबाद दिया गया था। तो इस स्थान को सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी आने का बाद चैतन्य महाप्रभु आए, और आने का बाद उन्होंने जैसे ठाकुर जी जो जो लीला किए थे, उस लीला को दिव्य प्रकट करके दर्शन कराया, और उसी स्थान को दिशा निर्देश दिए, इसी तरीका से ये स्थान बनना चाहिए। तो सनातन गोस्वामी उसको दिशा अंकलन करते हुए उन्होंने उसका नक्शा तैयार किया, फिर उसी रूप में उस स्थान को तैयार किया। जैसे कि राधा कुंड है, वो कोई मतलब कुंड नहीं था, वहां पर धान खेत थे। चैतन्य महाप्रभु ने उस धान खेत में स्नान किए, और उसी मिट्टी से रस से मतलब वो इतना पवित्र स्थान लगा उनको जी, कि साक्षात भगवान कृष्ण की भूमि रज भूमि है जी, उसी को शरीर में लपेटा जी। तो उसी रस से उन्होंने तिलक स्वरूप किए थे, जिसलिए आज हम लोग देखते हैं गौड़ीय संप्रदाय के जितना साधु संत है, तो उसी राधा कुंड की रस से ही अपना तिलक स्वरूप लगाते हैं। आपकी जो तिलक लगा हुआ है, ये उसी रस का है? जी, उसी रस का उसी जितने शिष्य हैं, हाँ, सब लोग इसी रस से ही तिलक करते हैं। तो सनातन गोस्वामी इसी तरीका से वृंदावन धाम को उद्धार किए, जिसके कारण ब्रजवासी साधु संत लोग उनको गुरु रूप में ही मानते थे। लोग बड़े बाबा भी कहते थे। तो जैसे कि उन्होंने वृंदावन से गोवर्धन आते गिरिराज जी परिक्रमा लगाते थे। जब से उन्होंने वृंदावन में अपने कदम रखा है, तभी से उन्होंने वृंदावन में द्वादश आदित्य टीला जहाँ पर है कालीदह के पास में, उस टीला के ऊपर उन्होंने अपना निवास स्थान चुना था, और वहां से नित्य प्रतिदिन गिरिराज जी की परिक्रमा करते थे, और परिक्रमा करके पुनः मथुरा में जाते, मथुरा में माधुकरी करते थे। ब्राह्मण लोग वहां पर कुछ लोग थे जिनके घर में माधुकरी करते, फिर पुनः वृंदावन में लौटते। ऐसा करके तो बताया जाता है लगभग 100 किलोमीटर के आसपास उनको चलना होता था। डेली परिक्रमा लगाते थे। तो जैसे कि उनका शरीर की वृद्धावस्था होने लगे, अब चलने में दिक्कत होने लगे, तो उन्होंने सोचा अब मैं वृंदावन में निवास करूंगा तो गिरिराज परिक्रमा मेरे को छूट जाएंगे, तो अब हमें यहाँ से गोवर्धन के लिए प्रस्थान करना चाहिए। तो उन्होंने गोवर्धन में आकर के कहाँ रहेंगे, तो उन्होंने निश्चय किया चक्लेश्वर महादेव के सामने बैठ के भजन करते थे और गिरिराज जी को परिक्रमा लगाते थे। ऐसा करते हुए बहुत दिन हो गया। आप जो है उनको उनसे चला नहीं जाता है। कभी कभी परिक्रमा करते हुए गिर पड़ते,
अपना अचेत अवस्था मूर्छा हो जाते, ठाकुर जी आके स्वयं उनको गोदी में उठाते, सचेत करते और ठाकुर जी बोलते बाबा अब तुम बस करो, बहुत हो गया, आप जो है बैठ के भजन करो, मैं आपके ऊपर प्रसन्न हूँ। तो बाबा बोलते हैं नहीं, जब जब तक मेरे इस शरीर में प्राण रहेगा मैं गिरिराज परिक्रमा नहीं छोड़ सकता हूँ। तो ऐसे ठाकुर जी और उनके बहुत ऐसे कथा होते थे, लेकिन जब तक उनका और भी शरीर की वृद्धावस्था हो गया, चलने में और दिक्कत होने लगे, तो ठाकुर जी से आप सहा नहीं गया। ठाकुर जी बोले बाबा आप मानोगे नहीं मेरे बात को, आप क्यों नहीं मानते हो जी। क्योंकि भक्त की कष्ट भगवान सहन नहीं कर पाते। तो उन्होंने बोले ये नहीं, मेरे को ये संकल्प है, मेरे ये लक्ष्य है, जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेगा मैं गिरिराज परिक्रमा जाऊंगा। तब ठाकुर जी ने कृपावश, भक्त वत्सल भगवान इसलिए है क्योंकि भक्त की दुख कष्ट सहन नहीं होते, तो भगवान ने अपना चरण चिन्ह गिरिराज शिला के ऊपर दिए, जो शिला आप पीछे जो दर्शन रखी, कर रहे हैं। हाँ, ये गिरिराज शिला ये आज दर्शकों को बताते चले कि ये जो गिरिराज शिला है ये वृंदावन की राधा दामोदर मंदिर में रखी हुई है, जो आप मेरे पीछे देखते हैं तस्वीर के माध्यम से। ये वही शिला है जिसमें भगवान श्री कृष्ण का पैर बना हुआ है हाँ, और बांसुरी है, बांसुरी है, गाय की गाय खुर का है खुर है, और भगवान की लाठी, लाठी है, मतलब चार, जो छड़ी से हाँ गाय छड़ी, चराते हैं। ये चार तो चिन्ह दिया है। 4 चिन्ह हुआ है। ये जो तस्वीर में जो आंसू हैं, सनातन गोस्वामी, ठाकुर जी का विरह में हर टाइम रोते थे। अच्छा, दर्शन में, जी। इसीलिए तस्वीर में जो है ये आंसू हैं। फिर क्या हुआ उसके बाद? तो ठाकुर जी ने चरण चिन्ह दे करके बोले बाबा आप इसी को 4 परिक्रमा लगाया करो, आपकी पूरा 7 कोष की परिक्रमा की फल मान्यता आपको हो मिलेगी। जाएगी। जी। आपको, आप कहीं नहीं जाना, आप बैठ के भजन करो। हुँ। तो जब सन 1458 में उनका आषाढ़ी पूर्णिमा में शरीर पूरा हुआ था। समस्त ब्रजवासी साधु संतों को सूचना मिलते ही समस्त ब्रजवासी साधु संत यहाँ पर एकत्रित हुए, अपना सिर मुड़ाए, क्योंकि गुरु जी को जब शरीर पूरा होते हैं हिंदू तो शिष्य, संस्कृति में बाल हाँ, दान करते हैं। बाल दान करते हैं। हाँ। तो उसी श्रृंखला में समस्त ब्रजवासी साधु संत मिलकर के अपना सिर मुड़ाए, उनका पूजा अर्चन किए, फिर विमान में सजा करके परिक्रमा लगाए थे चारों तरफ जो हाँ, पूरी गिरिराज जी की। गिरिराज जी का परिक्रमा लगाए और लगाने का बाद इनको शरीर को वृंदावन में जहाँ मदन मोहन मंदिर स्थापित है वहां पर उनको ले जाके समाधि दिए थे। मदन मंदिर ऊपर जो समाधि बनी हुई है। जी जी। कुल मिला के जो मुड़िया पूर्णिमा का जो पूरी यात्रा निकलती है वो इसी स्थान से शुरुआत जी। होती है। तो कितने यही साधु वो संत स्थान है, जी, यहाँ से शुरुआत हुआ था। सनातन गोस्वामी को जो शरीर अप्रकट हुआ था, पार्थिव शरीर को, यहाँ से ही उस परंपरा को शुरुआत हुई थी। जी। और उस परंपरा को निभा रहे आज 468 साल हो गए पुरानी इस परंपरा को आज भी हम निभा रहे। उसी स्वरूप में जैसे कि 458 साल पहले, 68 साल पहले उनका शरीर पूरा हुआ था, समस्त साधु संत ब्रजवासी सब मिलकर के सिर इतना मुड़ा बड़ा, मैं अंतिम सवाल पूछ रहा हूँ, क्योंकि धर्म का मामला है, बीच में सवाल नहीं पूछना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं जानता हूँ कि एक हृदय की पीड़ा इस आश्रम की है। इतना बड़ा मेला आयोजन गोवर्धन में होता है, तो क्या कभी प्रशासन यहाँ पर आके देखा है किस तरह की व्यवस्थाएं हैं? आपसे कई मुलाकात होती है, कोई सलाह मशवरा आपसे लिया जाता है इतनी बड़ी आयोजन को लेकर के कि महाराज जी क्या होना चाहिए, होता है कभी? मुड़िया मेला देखिए ये राजकीय मेला है, घोषित किया गया, राजकीय मेला घोषित हुआ है। लाखों नहीं करोड़ों संख्या में भक्त लोग आते हैं और इस मेला को व्यवस्था पूरा दायभार प्रशासन के ऊपर जिम्मेदारी होती है। तो प्रशासन सारे व्यवस्था संभालते हैं, लेकिन प्रशासन कभी मीटिंग होते हैं तो मीटिंग में बुलाते हैं, लेकिन यहाँ पर आके क्या है, क्या व्यवस्था कभी है, देखा नहीं सर, कभी ऐसा देखते नहीं है या उसको जानकारी भी इनको नहीं है, नहीं लेना है। मतलब ये मैं कहता चलूं, ये बहुत पुराना सवाल भी है। 3 साल पहले भी हम जिस इस आश्रम में आए थे तो महाराज जी की चोरी हुई थी। चारों तरफ आश्रम में जो है अव्यवस्था फैली हुई थी, लेकिन प्रशासन मेला करने में मशगूल था। लेकिन इस आश्रम जहाँ पे ये स्थान का महत्व है, आज तक प्रशासन को ये संज्ञान नहीं है कि कहाँ से शुरुआत हुई और इस जगह का, इस पवित्र स्थान का महत्व क्या है।
ये कष्ट है महाराज जी को, तो ये मथुरा खबरिया यूपी ठसक के माध्यम से हम प्रशासन के संज्ञान में डालना चाहते हैं कि इस स्थान का जरूर संज्ञान लिया जाए और जो महाराज जी जो सलाह मशवरा दें उस पर ध्यान होना चाहिए। आपकी समझ से क्या होना चाहिए? जिस तरह से डीजे बजते हैं, शोर शराबा होता है, कहीं ना कहीं होता है, आपको पता ऊधम भी बहुत होता है, क्या वो होना चाहिए? देखिए, ये धार्मिक कार्यक्रम है, असली गाने बजते हैं जगह जी, जगह। जी, ये प्रशासन की जिम्मेदारी है मेला को सुचारू रूप से परिचालन करना। करते भी है, लेकिन कई लोग ऐसे उल्टा सीधा हरकत भी कर लेते हैं। लेकिन जहाँ तक प्रशासन इसको मतलब अपने उसमें रख के करने के लिए वो लोग प्रयास भी करते हैं, ऐसा नहीं तो करते नहीं है। लेकिन जहाँ तक मुड़िया जो मेला है, इस स्थान इसको मुख्य स्थान है, तो इसी स्थान को महत्व देना चाहिए, ये मेरा निवेदन है। और मुड़िया मेला की जो महंत है उस गद्दी का आसीन हूँ, तो मुड़िया मेला की महंत होने का नाते मैं समस्त देशवासी एवं भक्तजन को शुभ आशीष एवं शुभकामना देते हुए ठाकुर जी सबकी मंगल करे, सबकी ऊपर कृपा बरसाए रखे, सबकी स्वास्थ्य मंगलमय हो, सबकी भक्ति प्राप्ति हो। गिरिराज महाराज साक्षात भगवान है और इनके कृपा सबके ऊपर बरसते रहे, ये शुभकामना देते हुए आपको न्यूज चैनल के माध्यम से सबको हार्दिक शुभकामना। जय जय श्री राधे। ये थे हमारे साथ महाराज जी जो कि सनातन गोस्वामी जी की परंपरा को लगातार 450 वर्ष से अधिक समय से निभा रहे हैं। और ये देख सकते हैं प्राचीन तीर्थ स्थान है जो कि गोवर्धन के पास है। और यहाँ पे जिस तरह से बताया कि सनातन गोस्वामी जी का जो शरीर है, पार्थिव शरीर है, वो यही पधराया गया था और उसी स्थान पर ये समाधि आज बनी हुई है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सनातन गोस्वामी उनकी आंखों से आंसू बहते हैं और ये बताया जाता है कि भक्त के भाव के ये आंसू होते हैं। और लगातार यहाँ पे मुड़िया पूर्णिमा के दिन से ही यहाँ पे जो है गम का माहौल हो जाता है और सर मुड़ा करके सारे भक्त मुड़िया परिक्रमा इस गोवर्धन की करते हैं और उसी शाम को जो है इस मेले का समापन माना जाता है। कुल मिलाकर ऐसे ब्रज में न जाने कितने स्थान है जहाँ पर धार्मिक भावनाएं, धार्मिक भक्त और भगवान का मिलन हुआ है। अपने साथी ठाकुर भगवान सिंह के साथ रवि यादव। बीएससी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी एवं एएसएम पॉलिटेक्निक AKTU व BTE यूपी लखनऊ से संबंध होने के साथ ही AICTE एवं PCIC स्वीकृति प्राप्त है, जहां छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए एडमिशन ओपन है। बीएससी इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्रों के लिए मौजूद है BTech, BBA, BCA, MBA, MCA, पॉलिटेक्निक, B फार्मा, D फार्मा जैसे कोर्सेज। हमारे कॉलेज में छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए मौजूद हैं तमाम कोर्सेज से जुड़ी अत्याधुनिक लैब, जहां अनुभवी शिक्षकों द्वारा छात्र छात्राओं को शिक्षा दी जाती है। छात्रों के बेहतरीन प्लेसमेंट के साथ 27 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में पहचान बना चुका बीएसए कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी नए बस स्टैंड के पास BS रोड मथुरा में स्थित है।